तालीमी इदारों में नहीं भेज सकते हैं तो समाज का और सोसाइटी का कमजोर तबका, जिनके यहाँ 5 बच्चों की किफालत, 4 बच्चों की किफालत दुश्वार है, जिनके लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेजना, कॉलेज में भेजना मुश्किल और दुश्वार है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बात गौर से सुनी जानी चाहिए। ये मदरसे के जिम्मेदार मौलाना रहमतुल्लाह साहब और इनके ये जो असातिज़ा हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये घर घर जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, और वो मुसलमान जिनके यहाँ गुर्बत है, जिनके यहाँ परेशानी है, जिनकी बच्चों की शादी भी मुश्किल है, घर की तामीर भी मुश्किल है, वो बेहतरीन तिजारत नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे बहुत दूर जाकर के 2 पैसे कमाते हैं, और मुसलमान और गार्जियन मुसलमान बड़ी जाफिशानी के साथ सर का पसीना पांव तक आता है तो 2 पैसे कमाते हैं। वो लोग मौलाना रहमतुल्लाह साहब को मदरसा अरबिया को परिहार से, सुरसंड से, सीतामढ़ी से और जवार से 10 रुपए 5 रुपए अपनी जान भुला करके और पसीने की कमाई मौलाना रहमतुल्लाह साहब के हवाले की जाती है। उस रकम से परिहार बाजार में 150, 200, 250 तरफ ये तलबा गरीब बच्चों के हैं, ये तलबा दबे कुचले और पसमानदा समाज के। हुकूमत, सरकार हमारे बच्चों को, जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, इनकी आला तालीम के लिए सरकार की जानिब से जो बंदोबस्त होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, क्या पता आज सरकारी स्कूलों में छुट्टी है क्या? मैं बहुत दूर से चलकर आज मैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल को देखता हुआ गौर से आ रहा। मैं अल्लाह की कसम खा लूं तो मेरी कसम नहीं टूटेगी, अक्सर सरकारी स्कूलों को आज मैंने देखा कि उसमें तलबा की तादाद बिल्कुल नहीं, जानवर घूम रहे हो, चार दीवारी नहीं है, टीचर्स का पता नहीं है। हो सकता है कि सुबह की वजह से वहां कोई ना हो, ढंग का गेट नहीं है, शानदार इमारत नहीं है, जो सूरत हाल सरकारी स्कूलों की है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे केरला के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर अभी जो सरकार गई है, और दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूलों को बेहतरीन स्टेटस दिया, शानदार स्कूल, सारी सुविधाएं, मुराद, इंतजामात, हम बिहार के सरकार से कहेंगे कि आप ऐसे स्कूल, शानदार स्कूल दीजिए, बेहतरीन कॉलेज दीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी दीजिए। हमारे बच्चे आपसे 2 किलो 4 किलो अनाज नहीं मांग रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। आप हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल, शानदार, अगर हमारा बच्चा वहां जाए तो वहां जाकर के उस बच्चे को पढ़ने में जी लगे। वो सारी सहूलतें होनी चाहिए जो आधुनिक शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन और जदीद तालीम का हिस्सा है। आपके स्कूल की सूरत हाल निहायत अबतर है। आप जितनी सख्तियां कर लीजिए, जब तक आप सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, असातिज़ा पर नारवा सख्ती करके कुछ हासिल नहीं करेंगे। बहरहाल वो बच्चे, हमारे वो तलबा, वो बेटे, वो बेटियां जिनकी आला तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत पर थी, सरकार, मरकजी सरकार पर थी, रियासती सरकार पर थी, मरकजी सरकार ने तालीम कितना महंगा किया है, स्कूल की सूरत हाल कितनी अबतर कर दी है, कॉलेज के अंदर कितने प्रोफेसर हैं, कितनी तालीम हो रही है, कितने घंटे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सूरत हाल क्या है।
कितनी आसामियां खाली है, कितने प्रोफेसर की जगह पिछले 15 सालों से 20 सालों से खाली है। इन सारे अहवाल पर अगर गुफ्तगू की जाए तो हमारे ख्याल से सरकार को इसका नोटिस देना चाहिए, मगर वो सारे का जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जो रियासत की हुकूमत के सर पर जो जिम्मेदारी आ रही है, जो मरकज और सरकार जो मरकज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हुकूमत के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इनकम टैक्स के पैसे से न जाने वो किनको फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं और जिन बच्चों ने तालीम हासिल की है उनकी पीठ पर 1-2 सर्टिफिकेट नहीं, 10 सर्टिफिकेट, 20 सर्टिफिकेट। हमारा बच्चा, हमारे नौजवान, हमारे बेटे बेटियां आला तालीम हासिल करके अच्छे नंबर ला करके न जाने उन्होंने 20, 25, 30 कंपटीशन के एग्जाम इम्तिहानात दिए, मगर वो बच्चे खट जाते हैं। आसामियां नहीं है, जगह नहीं है, हुकूमत के पास नौकरी देने के लिए कोई मौका नहीं है, हुकूमत यहाँ पर फेलियर है, नाकाम है। हमारे बच्चे पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से उनकी उम्र मुतजाविज हो गई और जो मुलाजमत की उम्र होती है, हमारे बच्चे मायूस होकर के कोई ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं, कोई अदना दर्जे की नौकरी कर रहे हैं, कोई फुटपाथ पर पान की दुकान खोले हुए हैं। गुर्बत, भुखमरी, परेशानी हमारे गांव के अंदर, शहरों के अंदर। मैं नहीं जानता कि कौन बच्चे गरीब हैं, कौन मालदार है। जो बच्चे हमारे पढ़े हुए, आप आपका ब्यौरा निकालिए, आप उनकी रुदाल निकालिए, आप उनकी शरह निकालिए, आप उनका पूरा बायोडाटा निकालिए और देखिए कि हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे मास्टर डिग्री होल्डर हैं, जो बच्चे हमारे PhD किए हुए हैं, जो बच्चे हमारे BEd है, जो बच्चे हमारे एमएड है, जो बच्चे हमारे बीटेक है, एमटेक है, जिन बच्चों ने 15 सालों पहले हुकूमत के उस कानून पर, हुकूमत के उन तमाम शराइत पर पूरे करके अपने आप को हुकूमत के सामने एक काबिल फर्जंद अपने आप को साबित किया। हुकूमत को फर्ज था उसे नौकरी देती, मगर हमारा नौजवान, हमारे बेटे और बेटियां अपनी निजी मुलाजमत करके 10,000 की तनख्वाह पर अपना घर चला रहे हैं।